हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, अभी आज कल मैंने जो क्लास लिया था जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड और फेटल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। तो कल हमने आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कि होता क्या है, और एमनियोटिक कैविटी क्या होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड में जो है कि क्या क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, और कितना अमाउंट होता है प्रेगनेंसी के, किस वीक में कितना ml बनता है। तो बाकायदा मैंने लेक्चर आपको बताया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और फेटल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ही मदर में कभी एक दिक्कत आ जाती है कभी कभार, जिससे मदर की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो जो है कि माँ का डेथ भी हो सकता है। तो एम्बोलिज्म, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है, जो क्लॉट होता है एनी फॉरेन बॉडी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फॉरेन बॉडी हो, पार्टिकल हो, क्लॉट हो, वो जाके ब्लड वेसल में फंस जाए, ब्लड वेसल में फंस जाए, रुक जाए। जो महीन ब्लड वेसल होती हैं, जैसे लंग्स में चला जाए, जहाँ पे महीन महीन ब्लड वेसल कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे जाके फंस जाए और वहाँ के सर्कुलेशन को रोक दे, तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म का मतलब कि कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कोई क्लॉट हो, कोई फॉरेन बॉडी हो, ब्लड सर्कुलेशन में से वो चला जाए, महीन आर्टिकल को ब्लॉक, आर्टरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे। तो ऐसे ही केस देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर तो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या होता है। देखिए, जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर में चेंज करके दिखाऊँगा कि कैसे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है जा रहा है। देखिए, ये बच्चा कहाँ, कल हमने बताया था कि बच्चा कहाँ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में वो तैरता रहता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में वो रहता है। अब देखिए, ये एमनियोटिक फ्लूइड निकल के, ठीक है, प्लासेंटा को क्रॉस करके चला गया मदर के हार्ट में, मदर के हार्ट में चला गया, और हार्ट से देखिए ये चला गया लंग्स में, ठीक है। अब यहाँ लंग्स में चला गया, ये देखिए लंग्स में आ गया। अब यहीं लंग्स में आके देखिए एल्वियोलाई के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया, देखिए यहाँ पे आके, ठीक है, एल्वियोलाई के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। तो अब इसमें क्या होगा, मदर को सफोकेशन महसूस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी कभार, जिसमें मदर की डेथ भी हो जाता है, ठीक है। सीवियर केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड जब क्रॉस करके, प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और वो जाके लंग्स में या महीन आर्टरी में जाके फंस जाता है, तो उसी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। तो आइए देखिए, मैं डेफिनेशन दरअसल आप लोगों को पूछता है, ठीक है, फाइनल ईयर में, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में, और जेएनएम फाइनल ईयर में, और एएनएम फाइनल ईयर में, ठीक है। मिडवाइफरी सब्जेक्ट में आपको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में पूछता है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है, इट इज़ द एंटरिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू मैटरनल सर्कुलेशन, यानी कि माँ के सर्कुलेशन में एमनियोटिक फ्लूइड का चला जाना, ठीक है, चला जाना क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। या तो फिर ये कह सकते हैं कि द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म व्हेन रीच इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि जब लंग्स में पहुंचता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, देन इज यूजुअली फेटल टू मदर, ठीक है। यानी माँ को जो है कि माँ को ऐसे सीवियर फेटल मतलब घातक हो सकता है कि जो मदर की डेथ भी हो जाती है, ऐसे करने अगर पल्मोनरी में चला गया, लंग्स में चला गया तो लंग्स में चला गया तो मदर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। उसके बाद इसके कारण क्या है, ठीक है, काजेज़ क्या है। काजेज़ में देखिए क्या है, ईटियोलॉजी लार्जली रिमेन अननोन। पहली बात तो बहुत सारी मेन काज जो है पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ रीज़न दिखा यहाँ पे, जैसे ड्यूरिंग लेबर, ठीक है,
जब डिलीवरी के दौरान लेबर स्टार्ट होता है तो उस दौरान चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे एमनियोटिक फ्लूइड की थैला फटता है तो उसकी वजह से, और या तो फिर जैसे प्लासेंटा यूट्रस से छोड़ता है तब, यानी कि ये कह लीजिए कि जब डिलीवरी हो, जब लेबर स्टार्ट हो उस दौरान, या तो फिर ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन उस दौरान, या फिर आफ्टर एबनॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। एबनॉर्मल जैसे मान लीजिए बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, बच्चे का हेड फंस गया, उल्टा हो गया, पैर फंस गया, तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जब हुआ तब उस दौरान। ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अब देखिए ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला, क्योंकि देखिए उस टाइम जो है कि ना तो हम बच्चे को वो कर सकते हैं अबॉर्ट कर, डर ये रहता है कि अबॉर्ट हो जाएगा, और अगर इसी कंडीशन में आता है कि आप जो है कि मदर को चाहते हैं या बच्चे को चाहते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आ जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 6 महीना हो जाता है, तो बच्चा अगर डिलीवर हो जाए तो वो सर्वाइव भी कर सकता है, ठीक है। 6 से 7 महीने तक वो डिलीवर हो जाए तो सर्वाइव भी कर सकता है, ज़िंदा भी रह सकता है, तो ये कंडीशन आ जाती है, तो उस दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। इट में आल्सो अकर अप टू 48 आवर ऑफ पोस्ट डिलीवरी। देखिए अब ये भी है कि डिलीवरी हो जाने के 48 घंटे बाद भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इट कैन आल्सो अकर ड्यूरिंग एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन के दौरान भी हो सकता है। आफ्टर एब्डोमिनल ट्रामा हो सकता है, ठीक है, यानी कोई ट्रामा हो गया, झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो उस दौरान भी। ड्यूरिंग एमनियोटिक इन्फ्यूजन, ठीक है। कभी कभी मदर में जो है कि प्रेगनेंसी के अनुसार जो है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होना चाहिए और सेकंड ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बच्चा सही से मूव नहीं कर पाएगा, तो वो दिक्कत होगा। तो इस वजह से कभी कभी बाहर से एमनियोटिक फ्लूइड चढ़ाते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक, आईवी के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो उस दौरान भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड के फार्मेशन के लिए इन्फ्यूजन कर देते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बने बच्चे के अंदर, बच्चा को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा जो बढ़ाने के लिए फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान भी ये दिक्कत आ सकता था। तो ये काजेज़ हैं, लेकिन एग्जैक्ट काज पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन सिम्टम, इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या है, अगर मदर को ऐसा हो गया तो दिक्कत क्या होगा। 2 चीज़ें हैं, बच्चे को क्या दिक्कत होगा और मदर को क्या दिक्कत होगा। देखिए मदर को एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब इतना तेज़ सांस लेने में दिक्कत होगी, घुटन महसूस होगा कि मतलब कि मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत, और चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, और यही मेन सिम्टम है। जब ऐसा हो प्रेगनेंसी के दौरान एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब कि सांसें जैसे कि कोई दबा के रखा है, सांस नहीं ले पा रहा और चेस्ट में पेन होने लगे, तो ये क्या है, कार्डिनल साइन है, और यही मेन लक्षण है मदर में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का, ठीक है। अब बच्चे में देखिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाए तो बच्चे में क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदर के ब्लड से ही तो ऑक्सीजन बच्चे को मिलता है, मदर के ब्लड से ही तो ऑक्सीजन बच्चे को मिलता है। अब क्या हुआ कि मदर के लंग्स में गया एमनियोटिक फ्लूइड, फंस गया। अब जब फंस गया तो वहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान मदर के ब्लड में खुद ही नहीं हो रहा है, तो जब मदर के ब्लड में ही ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो बच्चे को क्या देगी। तो इस कंडीशन में बच्चे को साइनोसिस होगा, ठीक है, बच्चा नीला पड़ जाएगा, और फेटल ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि उसका क्या होगा। अब देखिए अगर जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो जो हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है 3 वीक तक, 5th वीक पे, ठीक है, 5th वीक की प्रेगनेंसी पे हार्ट बीट स्टार्ट जब होता है तो भाई हार्ट बीट कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो अब वो ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, तो जब मिल नहीं पाएगा तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, उसी को कहते हैं फेटल ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। उसके बाद अगला है क्या लक्षण देखने को मिलेगा, फेटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चा क्या होगा, फेटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा, मतलब कि बहुत उसे घुटन महसूस होगा, और इस कंडीशन में बच्चा मेकोनियम पास कर देगा, हैज़ नॉट अकर एट द टाइम ऑफ एम्बोलिज्म, ठीक है। फेटल डिस्ट्रेस इफ़ डिलीवरी हैज़ नॉट अगर, अब इस दौरान अगर ऐसा दिक्कत आ गया, फेटल डिस्ट्रेस में है तो डिलीवरी कराना मस्ट है, और अगर नहीं कराएं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बच्चा डेथ भी कर सकता है,
तो ये लक्षण हैं दोनों मदर और उसमें बेबी में। उसके बाद आइए देखते हैं अब नर्सिंग केयर क्या करना होगा। आपको नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी होता है, नर्सिंग केयर, ठीक है। इस कंडीशन में अगर घर पे हैं आप या हॉस्पिटल में हैं, ऐसा केस अगर मिल गया तो आपको तुरंत क्या करना होगा। करना ये होगा इमीडिएट इमरजेंसी मेजर टू मेंटेन लाइफ। जितना इमरजेंसी सिचुएशन मतलब होती है उसमें एक्शन लिया जाता है वही आपको करना है। करना यह है कि टू गिव ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट, यानी कि उसको मास्क के द्वारा जो है कि 8 से 10 लीटर पर मिनट फेस मास्क के द्वारा 100% ऑक्सीजन, ठीक है, दे दीजिए। तो इसको जो है कि मदर को आप जो है कि इतना 100% ऑक्सीजन नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा, ठीक है, जैसे देखिए ये मास्क के द्वारा आप दे दीजिए, पहला काम। दूसरा है इंटूबेशन एंड वेंटिलेशन इफ़ नीडेड। अगर मान लीजिए ऐसे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे ऑक्सीजन नहीं, मास्क से उसको नहीं सूटेबल हो रहा है, तो मदर को इंटूबेट कर दीजिए, यानी कि ट्रैकिया में वो क्या बोलते हैं उसको, इंडोट्रैकियल ट्यूब जो उसको डाल दें ताकि वो आसानी से वेंटिलेटर पर रखा जा सके। इमरजेंसी केसेस में, ये इमरजेंसी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो पहला काम तो पहले फेस मास्क के द्वारा उसको आप ऑक्सीजन दीजिए 8 से 10 लीटर पर मिनट, या फिर नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा 100% ऑक्सीजन दीजिए। दूसरा है इंटूबेट कर दीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इंटूबेट कर दीजिए, वेंटिलेटर पर रख दीजिए अगर हॉस्पिटल में है तो। अगला है पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर साइड, ठीक है। क्या करिए, उसको क्लाइंट को लेफ़्ट साइड उसको कन्वर्ट कर दीजिए। पोजीशन द क्लाइंट, ये बहुत जरूरी, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर साइड टू प्रिवेंट एम्बुलस लोडिंग, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा उसमें एम्बुलस फॉर्मेशन हो रहा है, जो फंसा हुआ है, जो लंग्स के या आर्टरी या जहाँ फंसा हुआ है उस पर लोड ज़्यादा ना पड़े, ठीक है, इन द लंग्स, ठीक। इसको बोलते हैं ड्यूरेंट मैन्यूअर, ठीक है, ड्यूरेंट में एज वेल एज प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, यानी कि मदर को ये भी ध्यान देना है कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में जाने ना पाए, ठीक है। अब वजह यह है कि अगर लेफ़्ट साइड करवट नहीं करेंगे तो मदर को सुपाइन हाइपोटेंशन हो जाएगा। मैं इस पर एक टॉपिक पे सुपाइन हाइपोटेंशन के बारे में ये ले लूँगा, मैं आपको एक दिन क्लास कर लूँगा कि सुपाइन हाइपोटेंशन होता क्या है और मदर को किस पोजीशन में लेटाना चाहिए ताकि सुपाइन हाइपोटेंशन ना हो। सुपाइन मतलब कि मदर को कभी ऐसे लेट के, मतलब सीधा सीधा जैसे सोते हैं ऐसे नहीं सोना चाहिए, खासकर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी हो जाए तब उस टाइम नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मेजर आर्टरी दब जाती हैं बच्चे के वजन के कारण, तो उस टाइम हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। अगला है टू गिव आईवी फ्लूइड, क्या, टू गिव आईवी फ्लूइड ब्लड प्रोडक्ट, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको आईवी फ्लूइड, मदर को आईवी फ्लूइड दीजिए, ब्लड प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है, मेडिसिन वगैरह दीजिए एज पर ऑर्डर, जैसा ऑर्डर किया गया है। छठवां है प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी डिलीवरी व्हेन द क्लाइंट इज स्टेबल। अगर आपने स्टेबल कर लिया, ऑक्सीजन दे दिया, मास्क लगा के ऑक्सीजन दे दिया, वेंटिलेटर पर रख दिया, अब वो स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है तो तुरंत क्या करिए कि अब आप उसको इमरजेंसी डिलीवरी करा दीजिए, सिजेरियन इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे कैसे भी डिलीवरी कर दीजिए, ठीक है, इमरजेंसी डिलीवरी करा दीजिए। तो इमरजेंसी डिलीवरी करा देते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, ऑक्सीजन देना, ठीक है, ऑक्सीजन देना, फिर लैटरल पोजीशन में लेटा देना, आईवी फ्लूइड देना, और उसके बाद क्या करना, इमरजेंसी डिलीवरी, स्टेबल करके इमरजेंसी डिलीवरी करा दें। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। थैंक यू। तो डियर में ये छोटा सा टॉपिक था, मैं कि इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड हमने पढ़ा चुके हैं, तो इस वजह से बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो अभी जो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, तो मैं उसको दिखाऊँ आपको कि क्या दिक्कत होती है। देखिए क्या एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसा क्या होता है, वो तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो तो फ्लूइड है तो कैसे फंस जाएगा, लेकिन फ्लूइड में हमने ये देखिए लेक्चर जो पिछला मैंने लिया था तो उसमें आपको बताया था। देखिए जूम कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या करेगा, देखिए देखिए ये पहली बात तो 98 या 99% जो वाटर है ये तो कभी दिक्कत नहीं करेगा।
सॉलिड में ये भी नहीं दिक्कत, क्योंकि ये सब प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ठीक है। हाँ, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, यूरिया ये दिक्कत करेगा, एक ये चीज़ दिक्कत करेगा और एक ये, ठीक है। अदर में जैसे जैसे देखिए लैनिगो यानी कि जो बेबी पर हेयर बना हुआ था, जो फाइन हेयर, वाइट हेयर, पहले क्या होता है कि लैनिगो, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लैनिगो अपीयर हो जाता है 16 वीक पे। तो 16 वीक पे जब हो जाता है लैनिगो, तो बाद में डिसअपीयर भी हो जाता है। और सर पे जब बाल आ जाता है, ठीक है, 32 वीक पे बाल आ जाता है तो लैनिगो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। कल पिछले वाले क्लास में मैंने बताया, इसलिए मेरा क्लास पिछला देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे के स्किन सेल होता है और वर्निस कैसियोसा होता है, एमनियोटिक सेल होता है। तो ये होती हैं, मतलब कि ये यूरिक एसिड ये वाला पोर्शन इतना ये दिक्कत करेगा, क्योंकि ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं और ये भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये। बाकी और जो है कि हार्मोन्स नहीं दिक्कत करेगा, टोटल लिपिड नहीं दिक्कत करेगा, ये भी डाइजेस्ट हो सकता है। वाटर नहीं दिक्कत करेगा, सॉलिड नहीं दिक्कत, ऑर्गेनिक में प्रोटीन नहीं दिक्कत, ग्लूकोज नहीं दिक्कत करेगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या क्या करेगा, देखिए दिक्कत से सॉरी, तो दिक्कत देखिए, दिक्कत क्या क्या करेगा, दिक्कत मेन जो है इसमें ये सब करेंगे और ये सब करेंगे, ठीक है। ये तो ये जाएगा, फंस जाएगा, ये जाएगा ब्लड में, ब्लड वेसल में, माइन्यूट महीन ब्लड वेसल में फंस जाता है। तो जब फंस जाता है तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है, एम्बोलिज्म। और इसी को ठीक है। तो अभी डियर ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि अभी दे दूँ। अब कल मैं आपको बताऊँगा अम्बिलिकल कॉर्ड देन प्लासेंटा, ठीक है। तो कल वाली क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के बारे में है। तो थैंक यू सो मच डियर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, लेकिन कमेंट ज़रूर, आप लोगों का कमेंट मुझे हिम्मत देता है, तो मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, आगे भी। और मतलब अच्छा मैटर इसमें डालें ताकि अच्छे से समझाना। और मैं बार बार हर वीडियो में ये आपसे पूछता हूँ कि क्या यही इसी तरह से पढ़ाना ठीक रहेगा मेरा, या फिर वाइट बोर्ड पे जैसे पहले पढ़ा रहा था वैसे पढ़ाऊँ। ये कोई अभी तक ऐसा कोई फीडबैक दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मत दीजिए। थैंक यू सो मच।